जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC स्टाइपेंडारी ट्रेनी ऑनलाइन फॉर्म 2020-21 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने ये वीडियो वॉच नहीं की इसको वॉच कर लीजिए। आपको इसको वॉच करने के बाद मालूम हो जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और कौन लोग एलिजिबल नहीं है। इसी के साथ मैंने सिलेबस की वीडियो भी बना दी है, तो आप ये वीडियो वॉच करके इसके सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी जान लीजिए। अब चलिए बात करते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके माध्यम से अप्लाई ऑनलाइन किया जाएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहां पर आने पर आपको क्या करना है, आपको साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों अनअकैडमी लेकर क्या है, अनअकैडमी कॉम्बैट। अभी अनअकैडमी कॉम्बैट क्या है ये आपको 2 मिनट के अंदर जानने को मिल जाएगा। और कैसे आप इसमें पार्टिसिपेट करके लाखों के इनाम जीत सकते हैं ये भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो दोस्तों अनअकैडमी कॉम्बैट इंडिया का लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंपटीशन है गेट के लिए, जिसमें कि आपको बेस्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे बेस्ट अनअकैडमी एडुकेटर के द्वारा। इसी के साथ यहाँ पर आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन क्यूरेटेड बाय बेस्ट एडुकेटर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथ ही यहाँ पर दोस्तों आप अपनी सुपर फास्ट एंड फन विद रियल टाइम रैंकिंग, यानी कि ये देख सकते हो कि एक क्वेश्चन के बाद आपकी रैंकिंग क्या हुई है, घटी है या बढ़ी है। ऐसे में आप यहाँ पर एक फन को एंजॉय करोगे कि कब आप किसके आगे है और कब आप किसके पीछे है। साथ ही यहाँ पर कंपीट विद दी बेस्ट, यानी कि बेस्ट ऑफ बेस्ट यहाँ पर कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे, तो आप यहाँ पर कंपीट भी बेस्ट स्टूडेंट के साथ करने वाले हैं। इसके अलावा आपको डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पर दिए जाएंगे अनअकैडमी के ऊपर, जो कि आपके टॉप एडुकेटर के माध्यम से तैयार की गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट क्रैक कौन, इसमें आपको स्कोर देखने को मिलेगा। लीडर बोर्ड आप यहाँ पर देखोगे, अपनी रेटिंग चेक कर पाओगे और अवार्ड्स के बारे में भी यहाँ पर आपको जानकारी मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों जो मैंने आपको प्राइस के बारे में बताया, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपकी इस टेस्ट के अंदर फर्स्ट रैंक आती है तो आपको एप्पल मैकबुक एयर मिलेगा। सेकंड रैंक वाले को यहाँ पर एप्पल आईपैड मिनी मिलेगा। थर्ड रैंक वाले को यहाँ पर एप्पल एयरपोर्ट्स मिलेंगे। और जिनकी रैंक टॉप 100 के अंदर रहेगी उनको वहाँ पर 1000 रुपये का अमेजन वाउचर दिया जाएगा। दोस्तों आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये आपका दिसंबर 16 शाम 6 बजे होने वाला है, जिसमें कि आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। रजिस्टर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाइए और इसमें ज्वाइन हो जाइए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है। जो भी आपकी वैलिड ईमेल आईडी है वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसको एंटर करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है आपकी 10th की मार्कशीट के अनुसार। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी DOB सिलेक्ट करनी होगी। कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जो भी आपका ईयर है वो यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ से मंथ और फिर यहाँ से आपका डे, तो आपकी DOB आ जाएगी। फिर नीचे आता है स्टेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपने किस स्टेट के अंदर बर्थ लिया था, आपकी स्टेट कौन सी है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। साथ ही नीचे आर यू रजिस्टर्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना होगा। फिर यहाँ पर जो आपके सामने कैप्चा कोड या फिर सिक्योरिटी कोड दे जा रहा है, सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इन सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लेना है, क्योंकि बाद में आप इनको एडिट नहीं कर पाओगे। और फिर आपको नीचे आकर के रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब आपकी जो ईमेल आईडी है जो कि अभी आपने यहाँ पर रजिस्टर की है, इसके ऊपर एक ईमेल आई होगी, आपको वो ईमेल चेक करनी है। उसमें आपको एक रैंडम पासवर्ड दिया गया होगा, आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिलअप करनी है। और जो पासवर्ड आपको ईमेल के माध्यम से मिला है वो यहाँ पर डालना है। डालने के बाद सिक्योरिटी कोड जो दिया है ये आपको एंटर करना है। फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पासवर्ड को चेंज करने का डायरेक्टली ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना करंट पासवर्ड डालना है जो कि आपको मेल के माध्यम से मिला है। फिर यहाँ पर आपको एक पासवर्ड अपनी तरफ से डालना है, उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म करना है। और जो आपके पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है इसमें आपका पासवर्ड 8 से 16 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, जिसमें कि
इंग्लिश का एक अपर लेटर, एक लोअर लेटर, 7 ही डिजिट होना चाहिए 0 से 9 के बीच में, और इनमें से कोई एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और फिर आपको यहाँ पर चाहे तो इसमें दोबारा से लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद जैसे ही आपके सामने ये इंटरफेस आएगा तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर में आपको इसको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ से आपके सामने पोस्ट नेम के अंदर आपकी सारी पोस्ट आ जाएगी। इसमें जो आपकी वैकेंसी निकली है वो आपकी डिप्लोमा और आपकी ITI ट्रेड के लिए निकाली गई है। तो जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वही यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। आप एक बार में एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, और नेम में आपको यहाँ पर चूज कर लेना है कि आप शुरुआत में क्या लगाना चाहते हो। श्री, बेसिकली अगर आप मेल है तो आपको श्री लगाना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपना पूरा नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार फिलअप करना है। नेशनलिटी में आपको INDIN इंडियन लिखना है। रिलीजन में आपका जो भी रिलीजन है वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। DOB यहाँ पर आपकी फिल आपने कर ली थी। जेंडर आपको यहाँ से अपना सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो यहाँ से आपको चूज करना है। साथ ही क्या वेदर बिलोंग्स टू SC ST OBC अगर आप करते हो तो यहाँ पर इनमें से चूज कर लीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर OBC या फिर अन्य कैटेगरी चूज करोगे तो आपको यहाँ पर अपनी उपजाति यानी कि जो भी आपकी उपजाति है वो यहाँ पर आपको लिखनी होगी। बेसिकली OBC के अंदर काफ़ी सारी कास्ट आती है, तो आपकी मेन कास्ट क्या है वो आपको उपजाति कही गई है, और उपजाति वही आपको यहाँ पर लिखनी होगी। फिर नीचे है क्या आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना होगा अगर आपके सामने ये ऑप्शन एप्लीकेबल होता है। क्या आप जम्मू कश्मीर के अधिवासी है जो कि आप 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989 के थे, तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसी के साथ क्या आप 1984 के दंगों में मरने वालों के परिवार के सदस्य है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस करोगे तो आपको टाइप ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी चूज करना होगा, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी चूज करना होगा, और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी भी यहाँ पर चूज करना होगा। क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करोगे तो आपको सर्विस नंबर और सर्विस टाइप यहाँ पर चूज करना होगा। क्या आप केंद्रीय राज्य सरकार के एक कर्मचारी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप इनमें से बेसिकली है तो आपको डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पर दोस्तों आता है कि आप सरकारी आदेशों के अनुसार मेधावी खिलाड़ियों के लिए छूट का दावा करते हैं, अगर आप करते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। ये करने के बाद दोस्तों आपने जितनी भी जानकारी यहाँ पर भरी है इन सबको चेक करना है, और चेक करने के बाद नीचे सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका डाटा सेव हो जाएगा। अब आपको नीचे आकर के यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक तरफ अपने प्रेजेंट यानी कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस और दूसरी तरफ परमानेंट एड्रेस की जानकारी फिलअप करनी है। तो जो भी आपका एड्रेस है आपकी ID के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। ये करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे दिए जा रहे सिटी, तो जो भी आपकी सिटी है वो सिटी आपको यहाँ पर खुद से टाइप करनी है। इसको टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी एंटर करना है। अगर आपकी सिटी और डिस्ट्रिक्ट सेम है तो यहाँ पर आपको दोनों में सेम ही फिलअप करना है। स्टेट आपकी जो भी है यहाँ से आपको चूज कर लेनी है, और आपको अपने पिन कोड या पिन कोड को डालना है, चाहे वो पोस्ट ऑफिस आपके नज़दीकी है फिर आपके डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड है। इसी के साथ आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भी एंटर करना है। ये करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो है परमानेंट एड्रेस और नीचे सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। आपको इसको दोबारा से फिल करने की आवश्यकता नहीं है। अगर अलग अलग है तो उसको टिक मत कीजिए और अलग से फिलअप कर दीजिए। फिर नीचे दोस्तों आपके सामने इसी सेक्शन के अंदर जानकारी है कि उन संबंधियों के विवरण दे जो परमाणु ऊर्जा विभाग या इसकी संगठक इकाइयों से पहले से ही इकाइयों में पहले से ही कार्यरत है। अगर आपका कोई रिलेटिव इसके अंदर काम करता है या फिर इसके जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर काम करता है तो आपको उसकी जानकारी देनी होगी। यहाँ पर आपको नेम ऑफ रिलेटिव, आपका उनके साथ क्या संबंध है, फादर ब्रदर जो भी है वो यहाँ पर आपको लिखना है, और किस यूनिट के अंदर वो एम्प्लॉयड है उसका नाम देना होगा, और किस पोस्ट पर काम करते हैं उसकी जानकारी देनी होगी अगर आपका कोई है तब, अन्यथा आपको इसको खाली छोड़ देना है। इन सभी जानकारी को फिलअप करने के बाद आपको नीचे आकर के सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने क्वालिफिकेशन का जो सेक्शन है वो आ जाएगा, जिसमें कि आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी फिलअप करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको SSC यानी कि 10th की जानकारी भरनी है। तो आपने किस बोर्ड से 10th पास किया उस बोर्ड का नाम आपको देना है, किस ईयर के अंदर पास किया उस ईयर को आपको खुद से एंटर करना है। स्ट्रीम डिसिप्लिन यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेने हैं, यानी कि जो आपने 10वीं है वो मैथ एंड साइंस के साथ पास की है फिर उसके बिना पास की है। मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पर डालने होंगे, उसमें से आपको कितने आए थे वो आपको यहाँ पर खुद से एंटर करने हैं। परसेंटेज आपकी आ जाएगी
होगी। और ड्यूरेशन इन ईयर यहाँ पर 10th में बेसिकली आपको एक ईयर का ही लिखना है, क्योंकि ये 9 से 10th ही काउंट होता है। और रिमार्क्स के अंदर यहाँ पर पास या फिर फेल आपको चूज करना है। सेम तरीके से आपको 12th की जानकारी भरनी है, बोर्ड का नाम डालना है, पासिंग ईयर डालना है, और यहाँ पर स्ट्रीम के अंदर चूज करना है कि आपने आर्ट से की है, साइंस से की है या फिर कॉमर्स से की है। साथ ही आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डालने हैं, और फिर उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो आपको डालना है। और ड्यूरेशन में आपको 2 ईयर्स लिख देना है, क्योंकि ये 10 से 12th के बीच में काउंट होता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर आपको रिमार्क्स खुद से एंटर करना है, पास या फिर फेल। इसके बाद दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट की जानकारी देना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएट सेलेक्ट करना है, जो कि आपकी क्वालिफिकेशन है। बट मैंने यहाँ पर ITI सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि इस पर अप्लाई करने के लिए ITI की योग्यता मांगी है। यहाँ पर आपको अब बोर्ड की जगह अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना है या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना है, जहाँ से आपने अपनी जो भी ITI है या फिर ग्रेजुएट है वो की है। मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट आपको पूरी फॉर्म का नाम यानी कि इंस्टीट्यूट या कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी का डिटेल में नाम लिखना है। पासिंग ईयर डालना है, और बाकी की जानकारी आपको सेम तरीके से भरनी है, जैसे कि आपने किस स्ट्रीम, किस सब्जेक्ट या फिर किस डिसिप्लिन से की है वो। बाकी की जानकारी जैसे कि मैंने आपको कहा नंबर्स की सेम रहेगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है और आप वो देना चाहते हो तो आप वही आप यहाँ पर दे सकते हो। और इसको एंटर करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है, और नीचे आकर के यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यदि आवेदक वर्तमान में कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। आपको कोर्स नेम, अपनी यूनिवर्सिटी का नेम, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, वो चूज करना है। कितने ईयर का आपका कोर्स है वो आपको डालना है। नंबर ऑफ सेमेस्टर आपने कितने कंप्लीट कर लिए या फिर ईयर कितने कंप्लीट किया वो डालना है, और परसेंटेज यहाँ पर आपको लिखनी होगी। साथ ही अगर आप कोई एक्सपीरियंस देना चाहते हो, एक्सपीरियंस की जानकारी देना चाहते हो अगर आपके पास है तो आप उसकी जानकारी भी दे सकते हैं। आपको यहाँ पर चूज करना हो कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो किस डिपार्टमेंट के अंदर है। नेम एंड एड्रेस उस डिपार्टमेंट का देना है, किस पोस्ट पर आपने काम किया है उस पर उसका नाम देना है, किस तरह का आप काम करते थे वो देना है, और कब से आपने जॉब ज्वाइन की थी वो आपको फॉर्म में लिखना है। और 2 के अंदर वो डेट डालनी है जब तक आपने काम किया था, परमानेंट थी या फिर टेम्परेरी वो आपको चूज करना है। किस वजह से आपने जॉब छोड़ी थी वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर नीचे कोई अन्य सूचना, अगर आप कोई अतिरिक्त जानकारी अपने बारे में देना चाहते तो आप यहाँ पर लिख करके 250 कैरेक्टर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली नीचे सेव ड्राफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर नीचे आकर के कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। जो आपका फोटो है इसका साइज आपका 40 KB से कम ही रहना चाहिए, JPG के अंदर होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जहां पर भी आपका फोटो है तो वहां पर आपको जाना है। मैं यहाँ पर एक आपको रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूं, तो चलिए मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूं और ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद आपकी फाइल का नेम यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो आपके सामने सिक्योरिटी कोड है, ये सिक्योरिटी कोड आपको फिलअप करना है और फिर आपको अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फोटो आ जाएगा। सेम तरीके से आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन कर लेना है। फिर आपके सामने जो कैप्चा कोड आ रहा है, कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। ये फिलअप करने के बाद यहाँ पर अपलोड साइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका साइन भी अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पर नीचे आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है इन सभी का जो प्रीव्यू है वो आपके सामने आ जाएगा। आपको एक एक करके सभी जानकारी को कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है जो कि आपका डिक्लेरेशन है। और अगर आप कोई जानकारी एडिट करना चाहते तो रिव्यू के ऊपर क्लिक करके एडिट कर लीजिए, नहीं तो पूरी तरीके से श्योर होकर के बिल्कुल पूरी तरीके से श्योर होकर के आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फीस का अमाउंट आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इन जानकारी को कंफर्म करने के बाद आपको कंटिन्यू टू SBIE पे फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। ये देख लीजिए आपके सामने पेज आ चुका है। आप इसमें से जिस भी माध्यम से फीस जमा करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, इंटरनेट बैंकिंग हो या फिर भीम UPI हो। तो बेसिकली आपको फीस जमा करते समय बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपकी फीस एक बार अकाउंट से कट हो जाए, भले ही वो वेबसाइट के ऊपर अपडेट ना हो, वहाँ पर ट्रांजेक्शन फेल्ड आए, आपको दोबारा से तुरंत फीस जमा नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी दोनों बार की फीस चली जाएगी और आपको रिफंड भी नहीं की जाएगी। और बस इस प्रकार से दोस्तों आप BARC स्टाइपेंडारी ट्रेनिंग ऑनलाइन फॉर्म 2020-21 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके सामने कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही आप यहाँ पर इसकी सिलेबस की वीडियो को वॉच करके इसके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में जानकारी जान लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।